हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का, है ना, जिनका भी मेजर पेपर और माइनर पेपर आपका जो होगा हिस्ट्री, इस पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस तैयार किया गया है उस सिलेबस के आधारित जो आपका एक नंबर का क्वेश्चंस बन रहा है ऑल ओवर सिलेबस से, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो आपका एक नंबर का प्रश्न वो आपका कौन कौन सा है ना। तो आप लोग सभी प्रश्न को देखिएगा और साथ ही साथ जो है दोस्तों आप लोग को उत्तर भी यहाँ पे कराएंगे, है ना। तो आप लोग प्रश्न देख लीजिए पहले, है ना, उसके बाद जो है वो आप लोग उत्तर को भी देखिएगा। पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रश्न देखने के बाद अगर आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपको डबल बेनिफिट हो सके। एक तो आप यहाँ पे देख ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको किस प्रकार से और कितना रिमेंबर है ये चीज़ आप जान पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आपका पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है। हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है। दूसरा में आपको बोला है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड नंबर प्रश्न वो बोला है पिटको की भाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे पिटको की भाषा बताना है ना। उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता के नेवी किसे कहा जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का आपका प्रश्न नंबर 6 है, क्या बोला है सिकंदर ने आक्रमण किस दर्रे से किया था, है ना, इस दर्रे का नाम बताना है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है ना। संगम साहित्य में कितने राज्य वंशों का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ का शासक बना, है ना, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आपको क्या बोला है। यहाँ प्रश्न नंबर 10 जो है वो बोला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न बोला है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, कैसा था आपको बताना है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों वेद कितने हैं, ठीक है, वेद का नाम बताना है। टोटल कितने वेद है, तो टोटल जो है वो 4 वेद है। कौन कौन सा, तो आपको हमें नीचे हम दिखाएंगे, है ना, कौन कौन सा है। उसके बाद पारसनाथ जो है वो किस राज्य के राजकुमार थे, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक कौन था। उसके बाद देखिए आपका आगे का जो प्रश्न नंबर है 15 वो क्या बोल रहा है हर्ष चरित्र का लेखक कौन था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बंदरगाहों के नाम बताइए। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद आपको आगे प्रश्न नंबर 16 बोला है यहाँ पे ऋग्वेद में कितने मंडल है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। बिंबिसार का शासनकाल में जो है वो राजधानी कहाँ था। उसके बाद देखिए दोस्तों 20 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये आपका प्रश्न है 20, है ना। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार कर लीजिएगा। अब आपको मैं दिखाता दोस्तों कि जो आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 1 है उसका सही उत्तर होगा आपका 3000 से जो है वो 2500 BC, यानी कि यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होता है वो 3300 से 2500 होगा, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये राउंड फिगर में आपको लिया गया है, ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो आपका प्रश्न नंबर 2 था उसका सही उत्तर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। आप लोग प्रश्न लिख लिए होंगे, उस प्रश्न को जो है वो यहाँ पे आप लोग आंसर से मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 था आपका पाली भाषा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का चाणक्य, ठीक है। प्रश्न 4 है दोस्तों वो थोड़ा सा डाउट है इसलिए इसे हम स्किप किए हैं, है ना। आप लोग प्रश्न नंबर 4 को छोड़ दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 को जो है वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है चाणक्य। उसके बाद 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा खेवर दर्रे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो बात देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद 3 राजवंश थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 78 ईस्वी में आप जो है वो जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका 627 BC है ना, ये आपका 563 होगा, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसा आकार था, त्रिभुजाकार का था, ठीक है। वर्तमान काल में वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो है वेद 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। 30 नंबर प्रश्न बोला है कि वाराणसी, है ना, इसका सही उत्तर जो है वाराणसी होगा। और कौन नंद शासक था जिससे हार पराजित हुआ था, यहाँ पे तो धनानंद है, ठीक है।
उसके बाद देखिए बानभट्ट, उसके बाद लोथल, ठीक है। 16 नंबर का सही उत्तर लोथल होगा। 17 नंबर का देखिए दोस्तों आपका जो 10 है मंडल होगा, ठीक है, 10 मंडल। उसके बाद 18 नंबर है जिसका सही उत्तर बाबर होगा, और 19 नंबर का जो है वो राजगीर होगा। उसके बाद आपका 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर जो है वो होगा 28 दिसंबर 1885 को में जो है वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न को हम लोग देखें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो आगे का प्रश्न देखेंगे जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, यानी कि जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और जो आपका 15 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर और प्लस 15 नंबर, ठीक है, ये दोनों मिला के जो आपका प्रश्न आएगा उन सभी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।